नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे चैप्टर 28 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कहता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट ही है। मजिस्ट्रेट इंक्लूड एसीजीएम, जेएमएफसी, जेएमएससी, ये सब ट्रायल करता है। उसके बाद यदि बड़ा केस है, 7 साल से ऊपर का केस है, तो सीजीएम नहीं करेगा। कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, दोनों को सेशन जज ही बोलते हैं। मतलब सेशन जज के ही कैटेगरी में दोनों आते हैं। तो एडिशनल एडीजे या सेशन जज के दोनों को सेंटेंस देने का पावर सेम है। हालांकि वो हेड होता है, ड्यूटी रोस्टर बनाता है सेशन जज, हेड होता है सभी एडिशनल सेशन जज का। तो जब ट्रायल होता है सेशन जज के यहाँ, तो डेथ किसी को दिया गया। हाई कोर्ट तो ट्रायल करता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल करता नहीं। अब डेथ दे दिया गया तो क्या डेथ उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? नहीं। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, तो जिस राज्य का वो है या उसका जहां हाई कोर्ट लगता है वहां भेजा जाएगा और 2 जज उसको पढ़ेगा और पूरा देखेगा जजमेंट सही है, एविडेंस वगैरह सब लिया गया है, तो जजमेंट सही डिसीजन लिया गया है और जजमेंट सही है, इसको फांसी मिलना चाहिए। दोनों साइन करेगा, है ना, कंफर्म करेगा, कंफर्म लिख करके साइन करेगा, है ना, कि पूरा पढ़ लिया और ये सही लग रहा है, कंफर्म और लिख के साइन करेगा, तब जाके इसको फांसी लगेगा। उससे पहले अपील का कोई है तो अपील खत्म हो जाएगा, तब कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। अपील का कोई पीरियड है, जैसे 90 दिन है तो 90 दिन खत्म हो जाएगा, तब डेथ कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। 60 दिन है तो 60 दिन खत्म हो जाएगा, तब कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। 30 दिन है तो 30 दिन खत्म हो जाएगा, तब कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। अब पहला सेक्शन है इसका दोस्तों 366, इसको देखते हैं। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में एडीजे भी आएगा और सेशन जज भी आएगा। दोनों में से किसी ने यदि किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है तो वहां हाई कोर्ट में भेजो, फिर आप फांसी लगाओ किसी व्यक्ति को। When the court of session passes a sentence of death, the proceeding shall be submitted to high court, and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court. तब तक उसके फांसी नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट, फांसी लगाता तो डेथ वारंट भी इशू करता है। डेथ वारंट जाता है जेलर को, जेलर लेके एग्जीक्यूट कर देता है। उसमें डेट समय सब अपना लिखा रहता है और उसमें दे देगा फांसी। The court passing the sentence shall commit the convicted person to jail custody under a warrant. कहता है कोर्ट पासिंग द सेंटेंस shall commit the convicted person to jail custody under a warrant. कहता है कोर्ट जो सेंटेंस किसी को दे रहा है, अब मान लीजिए कि वो जेल में था तब तो ठीक है, और जेल में नहीं था, बेल पे था, तो क्या करेगा? उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, जेल में भेजेगा, अंडर वारंट, है ना, अंडर वारंट जेल में भेजेगा। उसके वारंट क्या होता है? एक लेटर होता है, जज भेजेगा। अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने के लिए, डेथ वारंट डेथ करने के लिए, उसी तरह से नॉन बिलेबल वारंट बिलेबल वारंट, है ना, प्रोडक्शन वारंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत सारा जिस तरह जो लिखा है वारंट में से एक तरह से ऑफिशियल लेटर ऑफ जज, और जो लिखा है और वही उसको पढ़ते हैं कि डेथ वारंट, अरेस्ट वारंट, प्रोडक्शन वारंट, बिलेबल वारंट, नॉन बिलेबल वारंट, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन 267, सेक्शन 367 तो देख लिए कि भाई कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजना है तब उसको फांसी चढ़ाओ, नहीं तो नहीं चढ़ाओ। दूसरा बोलता है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। हाई कोर्ट के पास प्रेशर था, हाई कोर्ट की जीरो पावर थोड़े, सिर्फ कंफर्म लिखेगा। वो इंक्वायरी कर सकता है, वो एडिशनल एविडेंस ले सकता है, फांसी को 0 सजा कर सकता है, फांसी को आजीवन कारावास कर सकता है, फांसी को 20 साल सजा, फांसी को 10 साल सजा, कुछ भी कर सकता है कि नहीं ये गलत है, इसे होना चाहिए, और वो फाइनल होगा। फिर if when such proceedings are submitted, the High Court thinks that a further inquiry should be made into or additional evidence taken up. ठीक है। If when such proceedings are submitted, सब proceeding submit होता है
तो क्या करना है, हाई कोर्ट के पास आया है कंफर्मेशन के, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट थिंक दैट ए फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड, लगता है उसको कि फर्दर इंक्वायरी होना चाहिए, तो पूरा इंक्वायरी करेगा, वो इंक्वायरी करवाएगा या खुद करेगा। एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन, हाई कोर्ट थिंक दैट एडिशनल एविडेंस शुड बी टेकन, तो एडिशनल एविडेंस लगेगा, हाँ भाई उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसका एग्जामिनेशन चीफ, कोर्स एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन सब होगा। फिर एनी पॉइंट अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस कन्विक्टेड पर्सन के पॉइंट पे कोई भी एविडेंस चाहिए, एडिशनल एविडेंस इंक्वायरी है तो वो कराएगा, एडिशनल एविडेंस लेगा। इट मे टेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस इटसेल्फ और डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को कहता है ये एविडेंस लो, फिर दोबारा कन्फर्मेशन के लिए भेजो, या खुद भी एविडेंस ले लेगा। अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द convicted person may be dispensed with when the such inquiry is made or evidence is taken. Next point कहता है when the inquiry or evidence is not made or taken by high court, the result of such inquiry or evidence shall be certified to such court. ठीक है, यदि हाई कोर्ट नहीं कर रहा और लोअर कोर्ट वाला सेशन कोर्ट तुम ही लो, तो उसको एविडेंस भी आएगा सर्टिफाइड करने के लिए कि हाँ ठीक है ये एविडेंस सर्टिफाइड, आई सर्टिफाइड दैट एविडेंस हैड बीन टेकन बाय लोअर कोर्ट एज पर माय डायरेक्शन, और फिर कंफर्म करेगा। उसके बाद है पावर 368 क्या कहता है, 368 है ना, संविधान का क्या कहता है बताइए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है कॉन्स्टिट्यूशन का 368 से आर्टिकल। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं CRPC, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोल के कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो 368 CRPC का देखिए, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन, जीरो भी कर सकता है, डेथ को बरकरार भी रख सकता है। इन एनी केस सबमिटेड अंडर 366 द हाई कोर्ट क्या क्या करेगा, पहला मे कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, पहला ये कर सकता है। दूसरा क्या करेगा, मे एनल द कन्विक्शन, है ना, may annul the conviction and convict the accused of any offense of which the court of session might have convicted him, or order a new trial on the same or amend any change। ठीक है, कहता annul the conviction को ही जीरो कर देगा। ठीक है, convict the accused of the offense of which the court of session, तो कंफर्म भी कर सकता है, उसी को कन्विक्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, and have convicted him and ऑर्डर ए न्यू ट्रायल, नया ट्रायल भी ऑर्डर कर सकता है ऑन द सेम और अमेंडेड चार्ज, अमेंड भी चार्ज कर सकता है या सम चार्ज रहने दे सकता है। तीसरा मे एक्यूट द एक्यूट पर्सन, एक्यूट भी कर सकता है, जाओ जीरो, जाओ बसंती जी ले अपनी जिंदगी ऐश कर छोड़ देगा, एक्यूटेड। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट no further order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired. Provided that no further order of confirmation shall be made. Provided that no order of confirmation shall be made. कन्फर्मेशन का ऑर्डर तब तक नहीं होगा अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलॉट फॉर प्रेफरिंग अपील हैज एक्सपायर्ड। मान लो पीरियड अलॉट है 7 दिन का, 7 दिन एक्सपायर करे तब भेजो सेशन जज हाई कोर्ट के पास, ये कह रहा है बस। न्यू अपील इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड विद इन द सच पीरियड अंटिल सच पीरियड इज डिस्पोज ऑफ। यदि अपील किसी ने कर दिया तो अपील मान लो 6 महीना, तो 6 महीना इंतजार करो, अपील वो डिस्पोज ऑफ हो गया अपील, तब कन्फर्मेशन के लिए मेरे पास भेजो। अपील में ही खारिज हो गया तो कंफर्मेशन फिर कैसा, है कि नहीं। सेक्शन 369 कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। कंफर्म किया या नया सेंटेंस दिया, अल्टर किया, अल्टरेशन किया, कुछ भी किया, तो 2 जज हाई कोर्ट के साइन करेंगे, 1 जज नहीं करेंगे। और जहाँ एक ही जज हाई कोर्ट को तो एक ही जज कर देंगे तो काफी है फिर वहाँ। इन एवरी केस so submitted the confirmation of the sentence or any new sentence or order passed by the high court shall, when such court consists of 2 or more judges, be made passed and signed by at least 2 of them। ठीक है, 2 का द्वारा साइन हुआ, जहाँ एक ही जज है तो एक ही जज का साइन चलेगा। 370 क्या कहता है, 370
कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। अब 2 जज है, डिफरेंट ओपिनियन है, तीसरा जज के पास भेजो, 3 जज है, डिफरेंट ओपिनियन हो ही नहीं सकता, 4 जज है, डिफरेंट ओपिनियन, 5वां जज के पास भेजो। तो प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन 2 जज बोल दिए हो तो बड़ा खतरनाक हो गया। व्हेन एनी सच केस इज हर्ड बाय बेंच ऑफ जज एंड सच जज आर इक्वली डिवाइडेड, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, एक बोल रहा फांसी, एक बोल रहा है कुटल, तो क्या होगा? द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 392 कहता है 3rd बेंच के पास भेजो, हायर बेंच के पास भेजो फिर, और वोट नंबर होना चाहिए, मतलब 5, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। 371 प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। तो कहता है इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ ए डेथ सेंटेंस, तब तो कहता है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन का ऑर्डर हो गया तो कौन? रजिस्ट्रार, और द अदर ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट। रजिस्ट्रार क्या करेगा? सेंड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर का कॉपी भेजेगा अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड स्टेटेड विद द रजिस्ट्रार विद द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। स्टेटेड कौन करेगा? विथ हिज ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिसर करेगा, रजिस्ट्रार करेगा हाई कोर्ट का, और किसको भेजेगा? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 29 में अपील कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है, और सेक्शन उसका पहला होगा 372, तो ये पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों